कौन सी तारीख देने जा रहे हैं जलसे के हवाले से? देखें, हम तो ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें फील्ड तो दे दो। हमारा जो लीडर है या जो वर्कर है आप उसको उठा के गायब कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे हर पार्टी को जलसों की इजाज़त है। करक में जब जलसा किया तो वहाँ सीधी गोलियां मारी गई। जब तक उसका कोई सेटलमेंट ना हो कि नहीं जनाब आप जलसा कर सकते हैं, जो ही ऐसा माहौल बनेगा। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आप कर सकते हैं, पीटीआई आज़ाद है, जब जलसा करना चाहे जहाँ करना चाहे कर सकते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछूंगा कि उनकी आंखें खराब हैं या कान खराब हैं। उन्होंने करक के जलसे में जो गोलियां मारी गई तो आप बताएं कि उनको बुला के पूछा आपने? सियालकोट वालों के इशू पे तो आपने बड़े आर्डर्स किए थे। अब उनसे पूछने का सवाल ये है कि जो लीडर्स गायब हुए हैं अपनी पावर एक्सरसाइज करके उनको तो रिकवर कराओ। जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या केयर टेकर सेटअप ने, क्या उन्होंने दे दिया है? उनके कह देने से जो लोगों को मार धाड़, मुझे बताएं, पाकिस्तान का झंडा साथ लेके, पीटीआई का झंडा लेके जो वर्कर्स बाहर निकले सैकड़ों की तादाद में, उनके खिलाफ पर्चे भी हुए, इस्लामाबाद से हमने जमानतें कराई और वो जेलों में भी बंद हुए। तो मुझे बता दें, अगर पाकिस्तान के झंडे के साथ पीटीआई का झंडा उठाना जुर्म है, जो कि ना किसी पीपीसी के दफा में आता है ना कोई और जुर्म में आता है, तो आप जलसे की बात करते हो। हम कहते हैं कि जलसों को छोड़ें, आप इलेक्शन 90 डेज में कराएं। हमारा वर्कर, हमारे लोग आज भी गैलप सर्वे के मुताबिक 70% है। हमारा कोई जलसा नहीं हुआ। आप देख लें पिशावर का रिजल्ट, आप देख लें केपीके का रिजल्ट, सबसे टॉप पोजीशन आपको पीटीआई की मिलेगी। हम कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन को अनाउंस करें, 90 डेज में इलेक्शन कराएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का माहौल दे दें। सब गुज़श्ता रोज से कुछ चैनल्स ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब बाहर जा सकते हैं, तो इस खबर में किस हद तक सदाकत है? गुज़श्ता रात ये खबर भी चली कि कैसर साहब भी मिले हैं और उन्होंने भी कोई इस तरह मामला किए, तो क्या तरदीद या एंडोर्समेंट करेंगे आप? देखें, जो लीडर होते हैं ना वो डीलर नहीं हुआ करते। डीलर वो हैं जो नवाज शरीफ आज से पहले मुशर्रफ से डील करके 10 साल के लिए बाहर चले गए, सुरूर पैलेस जाके बैठ गए, फिर झूठ बोला नहीं मैंने 5 साल के लिए किया था, फिर जब मुआहदा सामने आया पता चला जनाब वो 10 साल के लिए, फिर डील करके बाहर चले गए, अब फिर डील करके वापस आ जाए वो, क्योंकि वो डीलर हैं। इमरान खान लीडर है और लीडर का मरना जीना इस मुल्क के साथ है। हम सिर्फ एक बात करते हैं, इस मुल्क को इस वक्त अगर दलदल से निकालना है, अगर 25 करोड़ आवाम की फलाह व बहबूद करनी है, तो आपके पास ओनली वन सोल्यूशन है और नेशनल सिक्योरिटी को बचाना है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको अवाम फैसला करे उसको आगे आने दें, मकबूलियत को कबूलियत की शर्त ना बनाएं। आज के गैलप सर्वे में भी 70% पॉपुलरिटी है इमरान खान और पीटीआई की, लेकिन हमारी किसी से कोई डील नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। लेकिन एक पैगाम सिर्फ ये देना चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, इस मुल्क पे रहम करें, अवाम को फैसला करने दें। दैट इज़ दी ओनली वन सोल्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके अलावा हमारा किसी से और मुतालबा नहीं। खान साहब अपनी स्टेटमेंट लिखवा चुके थे जज जुल्करनैन के पास कि नहीं जनाब मैं यहाँ सेटिस्फाई हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में आइन की पामाली हो चुकी है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। हमारी ख़वातीन बच्चियाँ वो 6-6 महीने 5.5 महीने हो गए वो जेलों में पड़े हैं, 15-15 दफ़ा ज़मानतें होने के बावजूद उनको दोबारा पाबंद सलासल कर दिया जाता है। इस वक्त पार्टी के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है। मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ एक काज और के साथ खड़ा होने के नाते इमरान खान और पीटीआई का पैगाम आवाम और पब्लिक तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों पे ना माजी में मैं किसी के साथ उलझा हूँ, ना मैं आज उलझता हूँ। मेरा एक ही पैगाम है, जो पार्टी के साथ लॉयल और सिंसियर होते हैं वो इस तरह की ना रुकावटें पैदा करते हैं ना उनका ये मतमा नजर होता है। तो इसलिए मेरा ये एक पैगाम है, ये पार्टी का मामला है और पार्टी ने डिसाइड कर दिया। सर, हलीमा खान कहती है कि खान साहब को ज्यादातर अरसे में जेल में रखने की इनका इरादा है। एक साइड पे मौलाना साहब का भी बयान है कि नादर एरियाज में जनवरी फरवरी में मौसम खराब होते हैं सर, बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, तो सर इलेक्शन भी डिले होने जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है खान साहब कब तक जेल के अंदर होंगे? सर कौम बड़ा इंतजार में है कि खान साहब कब। देखें, जो लीडर होते हैं ना वो डीलर नहीं हुआ करते। डीलर वो हैं जो नवाज शरीफ आज से पहले मुशर्रफ से डील करके 10 साल के लिए बाहर चले गए, सुरूर पैलेस जाके बैठ गए,
फिर झूठ बोला नहीं मैंने 5 साल के लिए किया था, फिर जब मुआहदा सामने आया पता चला जनाब वो 10 साल के लिए, फिर डील करके बाहर चले गए, अब फिर डील करके वापस आ जाए। कौन सी तारीख देने जा रहे हैं जलसे के हवाले से? देखें हम तो ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें फील्ड तो दे दो। हमारा जो लीडर है या जो वर्कर है आप उसको उठा के गायब कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे हर पार्टी को जलसों की इजाज़त है। करक में जब जलसा किया तो वहाँ सीधी गोलियां मारी गई। जब तक उसका कोई सेटलमेंट ना हो कि नहीं जनाब आप जलसा कर सकते हैं, जो ही ऐसा माहौल बनेगा। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आप कर सकते हैं, पीटीआई आज़ाद है, जब जलसा करना चाहे जहां करना चाहे कर सकते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछूंगा कि उनकी आंखें खराब हैं या कान खराब हैं। उन्होंने करक के जलसे में जो गोलियां मारी गई तो आप बताएं कि उनको बुला के पूछा आपने? सियालकोट वालों के इशू पे तो आपने बड़े आर्डर्स किए थे। अब उनसे पूछने का सवाल ये है कि जो लीडर्स गायब हुए हैं अपनी पावर एक्सरसाइज करके उनको तो रिकवर कराओ। जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या केयर टेकर सेटअप ने, क्या उन्होंने दे दिया है? उनके कह देने से जो लोगों को मार धाड़, मुझे बताएं पाकिस्तान का झंडा साथ लेके, पीटीआई का झंडा लेके जो वर्कर्स बाहर निकले सैकड़ों की तादाद में, उनके खिलाफ पर्चे भी हुए, इस्लामाबाद से हमने जमानतें कराई और वो जेलों में भी बंद हुए। तो मुझे बता दें अगर पाकिस्तान के झंडे के साथ पीटीआई का झंडा उठाना जुर्म है जो कि ना किसी पीपीसी के दफा में आता है ना कोई और जुर्म में आता है, तो आप जलसे की बात करते हो। हम कहते हैं कि जलसों को छोड़ें, आप इलेक्शन 90 डेज में कराएं। हमारा वर्कर, हमारे लोग आज भी गैलप सर्वे के मुताबिक 70% है। हमारा कोई जलसा नहीं हुआ। आप देख लें पिशावर का रिजल्ट, आप देख लें केपीके का रिजल्ट, सबसे टॉप पोजीशन आपको पीटीआई की मिलेगी। हम कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन को अनाउंस करें, 90 डेज में इलेक्शन कराएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का माहौल दे दें। साहब गुज़श्ता रोज से कुछ चैनल्स ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब बाहर जा सकते हैं, तो इस खबर में किस हद तक सदाकत है? गुज़श्ता रात ये खबर भी चली कि कैसर साहब भी मिले हैं और उन्होंने भी कोई इस तरह मामला किए, तो क्या तरदीद या एंडोर्समेंट करेंगे आप? देखें जो लीडर होते हैं ना वो डीलर नहीं हुआ करते। डीलर वो हैं जो नवाज शरीफ आज से पहले मुशर्रफ से डील करके 10 साल के लिए बाहर चले गए, सुरूर पैलेस जाके बैठ गए, फिर झूठ बोला नहीं मैंने 5 साल के लिए किया था, फिर जब मुआहदा सामने आया पता चला जनाब वो 10 साल के लिए, फिर डील करके बाहर चले गए, अब फिर डील करके वापस आ जाए। वो क्योंकि वो डीलर हैं। इमरान खान लीडर है और लीडर का मरना जीना इस मुल्क के साथ है। हम सिर्फ एक बात करते हैं, इस मुल्क को इस वक्त अगर दलदल से निकालना है, अगर 25 करोड़ आवाम की फलाह व बहबूद करनी है तो आपके पास ओनली वन सोल्यूशन है और नेशनल सिक्योरिटी को बचाना है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको अवाम फैसला करे उसको आगे आने दें, मकबूलियत को कबूलियत की शर्त ना बनाएं। आज के गैलप सर्वे में भी 70% पॉपुलरिटी है इमरान खान और पीटीआई की, लेकिन